अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर का 6 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, सेकंड चैप्टर का 6 लॉन्ग क्वेश्चन है सजेस्ट द वेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। स्टूडेंट्स पेज नंबर 22 पर देखें, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मेजर्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। ठीक है, इसके शुरू से निशान लगाएं। द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन, यहाँ से लेकर इसका फर्स्ट पॉइंट भी पूरा होगा और सेकंड पॉइंट की थर्ड लाइन तक इसका निशान लगाएं। कैन बी मिनिमाइज्ड यहाँ तक, फिर इसके बाद आगे से काट दें सारा। फिर थर्ड पॉइंट की फर्स्ट लाइन के लास्ट से निशान लगाएं। इट इज़ नेसेसरी यहाँ से लेकर तो सेवन्थ पॉइंट के जो सेवन्थ पॉइंट जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसके मिड तक हिली एरियाज, यहाँ तक आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम रीडिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स, यानी कि इरोजन और मैस वेस्टिंग के जो असरात हैं कैन बी मिनिमाइज, कम किए जा सकते हैं बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स, मदरजा ज़ैल तदाबीर इख्तियार करने से इरोजन और मैस वेस्टिंग के असरात को कम किया जा सकता है। नंबर 1, आपने इसी तरह स्टूडेंट्स आपने पॉइंट देने हैं, लेकिन जो कटिंग मैंने करवाई है वो आप कर दीजिएगा। ये आपकी सहूलत के लिए किया है ताकि थोड़ा कम हो जाए और आपको याद करने में आसानी हो। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ कैनाल्स एंड स्ट्रीम्स इन ऑर्डर टू स्टॉप सॉइल इरोजन बाय वाटर, यानी कि वो इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट ट्रीज़, कि ये ज़रूरी है कि दरख्त लगाए जाएं ऑन द बैंक्स ऑफ कैनाल्स एंड स्ट्रीम्स, नहरों, कैनाल्स नहरों, स्ट्रीम्स नदियों और नहरों के किनारों पर दरख्त लगाना ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू स्टॉप सॉइल इरोजन बाय वाटर, ताकि पानी के ज़रिए जो मिट्टी का कटाव होता है उसे रोका जा सके। सेकंड पॉइंट, द स्मूथ लेवल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड is necessary so that water does not take away the soil. The smooth level यानी कि बिल्कुल the smooth level of agricultural land, यानी कि ज़राई ज़मीन का हमवार होना ज़रूरी है, is necessary ज़रूरी है, so that water does not take away the soil, ताकि पानी के बहाव के साथ मिट्टी का कटाव ना हो सके। by planting trees on bank of crops field, फसलों के खेतों के किनारों पर दरख्तों को लगाया जाए। द इरोजन ऑफ सॉइल कैन बी मिनिमाइज्ड, तो ऐसा करने से मिट्टी का जो कटाव है वो कम से कम हो सकता है। यानी इस सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो ज़रूरी ज़मीन का हमार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी जो है उसके साथ मिट्टी का जो बहाव जो कटाव होता है वो कम हो सके, और फसलों की खेतों के किनारों पर दरख्तों को लगाया जाए ताकि मिट्टी के कटाव को कम से कम किया जा सके। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पॉइंट है, ये देखें, ये इसके बिल्कुल लास्ट में से हम पढ़ेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन माउंटेन स्लोप्स एंड प्लांट मोर ट्रीज। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी ये ज़रूरी है कि दरख्तों के कटाव को रोका जाए। ऑन माउंटेन स्लोप्स यानी पहाड़ों के ढलवानों पर दरख्तों के कटाव को रोका जाए। एंड प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए। नंबर 4, सेटलमेंट्स शुड बी अवॉइडेड इन एरियाज वेयर देयर इज़ डेंजर ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। सेटलमेंट्स शुड बी अवॉइडेड इन एरियाज, ऐसे इलाकों में क़याम करने से गुरेज करना चाहिए, या यूँ भी हो सकता है कि बस्तियाँ, सेटलमेंट्स को बस्तियों के माने में बुलाया जाता है, यानी नई नई आबादियाँ बनाना, यानी ऐसे इलाकों में बस्तियाँ कायम करने से बाज रहना चाहिए। वेयर देयर इज़ डेंजर ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग, जहाँ पर इरोजन और मैस वेस्टिंग का खतरा हो। फिफ्थ पॉइंट, रिटेनिंग वॉल्स शुड बी मेड अलॉन्ग द रोड्स ऑफ हिली एरियाज, यानी पहाड़ी इलाकों के सड़क के किनारों पर सड़क के साथ साथ दीवारें बनानी चाहिए। 6 पॉइंट, डेंजर स्लोप्स शुड बी अबॉलिश्ड होता है ख़त्म कर देना, तो ख़तरनाक और ढलवानों को
ख़त्म कर देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट, बिग बिल्डिंग्स शुड नॉट बी बिल्ट इन हिली एरियाज़। बिल्ट होता है तमीर करना, यानी बड़ी इमारतों को पहाड़ी इलाकों में तमीर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चन या यही आपका होमवर्क है। आपने अपनी नोटबुक पे इसको नोट भी करना है और साथ में इसको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।